Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates. हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में कि किडनी स्टोन क्या होता है, किस तरह से फॉर्म होता है और कौन रिस्क फैक्टर पे होते हैं, और साथ ही बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। आज होम्योपैथिक में इसका रामबाण इलाज बताऊंगा। मैं जनरली दवाइयों के नाम नहीं बताता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं ज़रूर आपको दवाई का नाम बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हेल्थ अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, किडनी स्टोन्स होता क्या है। जनरली स्टोन्स फॉर्मेशन हो जाता है किडनी में। अगर सरल भाषा में समझे, किडनी यूरेटर से लेकर ब्लैडर तक, इस किसी भी मूत्र मार्ग का जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम होता है, इस तरह से उसमें कहीं पर भी स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे किडनी स्टोन कहते हैं। टाइप्स अगर हम समझ लें तो कैल्शियम की वजह से होता है, सिस्टीन की वजह से होता है, कॉन्सेंट्रेट यूरिन की वजह से मिनरल स्टोन होता है, और यूरिक एसिड के फॉर्म होने की वजह से ये स्टोन होता है। ठीक है, यूरिक एसिड हो गया किडनी स्टोन में, कैल्शियम की बात कर ली हमने, मिनरल्स हो गई। अगर आप पानी कम पीते हैं, कई बार डिहाइड्रेटेड रहते हैं, तब भी किडनी स्टोन हो जाता है। अगर रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो कुछ फूड्स, मेडिकेशंस और ओबेसिटी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में किडनी की समस्या और किडनी स्टोन वाली समस्या देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए, अगर इसके ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है होम्योपैथी में, तो सबसे पहली चीज़, अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो सिम्टम्स अगर इसका देखा जाए तो किडनी स्टोन में सिम्टम्स जो होता है बहुत पिक्युलर सिम्टम होता है। कोई भी अगर पेशेंट अगर अपने सिम्टम्स की शिकायत इस तरह से करता है कि उसका पेन पेट में और बैक में हो रहा है और रेडिएट होता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ग्रोइन में जा रहा है, तो ये एक तरह से किडनी का एक बहुत पिक्युलर सिम्टम होता है जो कि हम जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि इसको किडनी स्टोन है, बिना किसी, अगर हम देखें बिना किसी USG सोनोग्राफी के। ठीक है, आफ्टर दैट सोनोग्राफी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस व्यक्ति को किडनी स्टोन कहाँ पर है। किडनी के अंदर जो जैसे ही किडनी है, किडनी के अंदर एक कैलिक्स होता है, कैलिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ किडनीज जो स्टोन्स रहती है वो वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फिर अगर किडनी के किसी पार्ट में होता है तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है ब्लडी, क्लाउडी इस तरह का यूरिन, फाउल स्मेलिंग यूरिन। ठीक है, इस तरह के और भी कई सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर ये किडनी स्टोन आपका बन गया है वहाँ पर, तो क्या किया जाता है जनरली, अदर मेडिकेशन, पहले इसको लेज़र के द्वारा तोड़ा जाता है, उससे मतलब अगर देखें तो नुकसान भी होते हैं ऑब्वियसली। तो इनिशिएट अगर हम देखते हैं, अगर आपका किडनी स्टोन साइज़ अगर हम देखें 15 mm से नीचे के स्टोन है, भले मल्टीपल स्टोन है, हम होम्योपैथी द्वारा इजीली इसको डिज़ोल्व और कर सकते हैं और इसको इजीली फ्लश आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल मैनेजमेंट क्या है कि अगर आपको पेन हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑन दैट टाइम, कई पेशेंट्स को अनबियरेबल पेन होता है, कई बार इतना पेन होता है कि उनको इमरजेंसी रूम में ले जाकर उनको पेन किलर के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन कई बार इस तरह के सिम्टम्स जो रहते हैं थोड़ी देर के बाद आते जाते रहते हैं, तो उस वाली कंडीशन में इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका जो भी कॉज है उसे हम ट्रीट करते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग, आपको पानी काफ़ी पीना होता है जब हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। अब इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में इसका इलाज बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर आता है वो देते हैं, कैंथेरिस मदर टिंचर आता है वो हम देते हैं, और नक्स ओमेगा 30 या फिर अगर हम बोले लाइकोपोडियम भी दवाई दी जाती है। ठीक है, लेकिन आप ये सारी दवाई ना लेते हुए सिर्फ बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर आप 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं गुनगुने पानी में किडनी स्टोन के साथ, लेकिन आपको साथ में खूब सारा पानी पीना ज़रूरी है। ठीक है, जब अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है, पानी के साथ जैसे ही वो फ्लश आउट होगी तो आपको पता चल जाएगा और ऑन दैट टाइम वो इजीली ये दवाई के द्वारा इजीली फ्लश आउट हो जाती है। ठीक है, तो किडनी स्टोन का ये चीज़ हो गई, रिस्क फैक्टर्स हो गए, और साथ ही साथ इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर बात करें तो अगर किडनी स्टोन अगर टाइमली डायग्नोस हो जाता है, जितना अगर हम देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस में टाइमली डायग्नोस हो जाती है ये वाली कंडीशन, लेकिन कुछ केसेस में इसमें टाइम लगता है। तो उस वाली कंडीशन में अगर हम देखें तो इसका जो रहता है किडनी पर इफ़ेक्ट वो पड़ जाता है, किडनी में डैमेज हो जाता है या फिर नेफ्रोसिस हो जाता है। ये बहुत लेटर स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। तो जनरली इतना आगे ना चलते हुए नॉर्मल ट्रीटमेंट है इसका। पेन हुआ, आपने नॉर्मल ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करवा दीजिए
लीजिए, होम्योपैथिक मेडिकेशंस आप स्टार्ट कर लीजिए, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। और पानी ज़रूर ज़्यादा पिए, क्योंकि मैंने इस बात पर बहुत बार फोकस किया है, पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो तुरंत किडनी का स्टोन जो होता है फ्लश आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू किडनी स्टोन के बारे में। होप सो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, और जय हिंद।